त्रिशूल और सुदर्शन चक्र क्रमशः महादेव और भगवान विष्णु के अमोघ और अचूक शस्त्र हैं। ये उनके उग्र रूप को भी दर्शाते हैं। इन दोनों शस्त्रों ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। भगवान विष्णु का ये चक्र और शिव जी का त्रिशूल एक समान शक्तिशाली हैं। एक बार इन दोनों को छोड़े जाने पर इनको काट पाना लगभग असंभव है। पर हमारे इतिहास में कुछ ऐसे भी प्रसंग हमें मिलते हैं जहाँ सुदर्शन चक्र और त्रिशूल भी विफल हो गए। कौन थे वो योद्धा जिन पर सुदर्शन चक्र और त्रिशूल का भी कोई असर नहीं हुआ था, और क्या कारण था ऐसा होने का? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र के बारे में जानते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 में एक जगह श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का संवाद है। उसमें भीष्म जी बताते हैं कि पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु नामक दानव हुआ था। उसने भगवान शंकर से एक अर्बुद यानी 10 करोड़ वर्षों तक के लिए संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार नाम से विख्यात हुआ, जो महादेव जी के वश से कई वर्षों तक इंद्र के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु का वह भयंकर चक्र तथा इंद्र का वज्र भी पूर्व काल में उसके अंगों पर पुराने तिनकों के समान जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। भगवान शंकर से उसको वर मिला था। उस अत्यंत बलशाली मंदार के अंग में चक्र और वज्र जैसे सैकड़ों शस्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाते थे। देवी भागवत के स्कंद 5 के अध्याय 6 के अनुसार जब सभी देवताओं का महिषासुर तथा उसके साथी दानवों के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय महिषासुर का एक सेनाध्यक्ष अंधकासुर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर उन पर बाण चलाने लगा। भगवान विष्णु ने उसके द्वारा चलाए गए सारे बाण काट डाले और उस दानव पर कई प्रहार किए। भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा के प्रहार से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे गरुड़ घायल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनुष पर कई बाण उस दानव पर चलाए, पर उन सबको अंधक ने काट दिया। जब विष्णु जी ने 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया, परंतु अंधक ने सुदर्शन चक्र को अपने किसी शक्तिशाली चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देख सभी देवता शोकाकुल हो गए। तब भगवान विष्णु ने अंधक पर अपनी कौमोद की गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह दैत्य पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 32 में एक स्थान पर कहा गया है, जब देवों का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब बाकी कई दिव्यास्त्रों के साथ साथ भगवान विष्णु के चक्र को भी रावण पर कई बार चलाया गया। हालांकि कि नीचे एक नोट दिया गया है कि वह चक्र सुदर्शन चक्र नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का कोई दूसरा चक्र था। इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड सर्ग 10 में भी होती है कि विष्णु चक्र भी रावण पर विफल हुआ था। जब हनुमान जी लंका में घुस आए थे तो उन्होंने देखा कि रावण अपने कक्ष में सो रहा था। तो हनुमान जी उसके समीप गए और उन्होंने देखा कि रावण की भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों द्वारा दिए गए घावों के निशान हैं और उसके कंधों पर इंद्र के वज्र तथा भगवान विष्णु के चक्र द्वारा किए गए घावों के निशान हैं। हम आपको बता दें कि रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया था कि किसी भी देव, राक्षस, गंधर्व के हाथों उनकी मृत्यु ना हो पाए। मनुष्यों को वो इतना शक्तिशाली ही नहीं समझता था, इसलिए उनको इस वर में शामिल नहीं किया। इसी वरदान के कारण ही इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी उसके लिए प्राणघातक साबित नहीं हुए। कूर्म पुराण के पूर्व भाग अध्याय 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने हेतु भगवान शिव ने अपने वीरभद्र को उत्पन्न किया था, तब सर्वप्रथम वीरभद्र जी ने आदर पूर्वक वहां उपस्थित समस्त देवों तथा देव ऋषियों से कहा कि भगवान शंकर अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हर यज्ञों में पूजित होते हैं। क्या आपके मन तमोगुण से आक्रांत हो गए हैं जो आप महेश्वर जी की पूजा नहीं कर रहे? भगवान शंकर के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी देवों ने उनकी बात को नहीं माना और अपने स्थलों को चले गए। तब क्रोधित हुए वीरभद्र जी बोले, तुम लोगों ने बल से गर्वित होकर मंत्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए आज मैं बलपूर्वक सभी का गर्व नष्ट करूंगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी ने यज्ञशाला को जला डाला। इंद्र के उठे हुए 100 हाथों को स्तंभित कर दिया। अग्नि, चंद्र आदि देवताओं की बहुत ही बुरी दुर्दशा कर दी। उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तक पर प्रहार किया।
साथ ही महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर बैठकर आते हुए भगवान विष्णु को तीक्ष्ण बाणों से चोटिल कर दिया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को वीरभद्र द्वारा भंग करने का वृतांत हर एक पुराण में थोड़ा अलग है और वो कल्प भेद के कारण होता है। यह वृतांत कूर्म पुराण से है। हमें अब तक केवल इतने ही प्रसंग मिल पाए जहां भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपना कार्य करने में सफल नहीं हो पाया। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 342 के अनुसार जिस समय नर और नारायण ने धर्म में रथ पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप किया था, उसी समय प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिया था, इसीलिए रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। रुद्र ने क्रोधपूर्वक अपने प्रज्वलित त्रिशूल का बारंबार प्रयोग किया। ये त्रिशूल दक्ष के विस्तृत यज्ञ को भस्म करके सहसा बद्रिका आश्रम में नर और नारायण के निकट जा पहुंचा। उस समय नारायण की छाती में वह त्रिशूल बड़े वेग से जा लगा और एक चिन्ह बना दिया। तब महात्मा नारायण ने हुंकार ध्वनि के द्वारा उस त्रिशूल को पीछे हटा दिया। नारायण के हुंकार से प्रतिहत होकर वह शंकर जी के हाथ में चला गया। यह देख रुद्र तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों पर टूट पड़े। तब विश्वात्मा नारायण ने अपने हाथ से उन आक्रमणकारी रुद्रदेव का गला पकड़ लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। अंततः ब्रह्मा जी के कहने से ही श्री नारायण ने अपनी क्रोधाग्नि को त्याग दिया और बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि ने रुद्रदेव से कहा, प्रभु, जो तुम्हें जानता है वह मुझे भी जानता है। जो तुम्हारा अनुगामी है वो मेरा भी अनुगामी है। हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तुम्हारे मन में इसके विपरीत विचार नहीं होना चाहिए। आज से तुम्हारे शूल का ये चिन्ह मेरे वक्ष स्थल में श्री वत्स नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे कंठ में मेरे हाथ के चिन्ह होने के कारण तुम भी श्री कंठ कहलाओगे। कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि रावण के पुत्र अतिकाय ने भी महादेव के शूल को रोक दिया था। वाल्मीकि रामायण अथवा श्री रामचरितमानस किसी भी ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं मिलता है कि अतिकाय ने भगवान शिव के त्रिशूल को रोका था। अतिकाय को केवल ब्रह्मा जी से ही वरदान प्राप्त थे कि वह देवताओं और असुरों द्वारा मारा ना जा सके। इसके अतिरिक्त उसे एक दिव्य कवच तथा रथ भी प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के त्रिशूल को रोके जाने का अन्य कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। जय श्री हरि। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।